नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं NABH मान्यता की, जो कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में टीम आई हुई है, जिन्होंने अप्लाई किया है या जिनका रिन्यूअल होना है या जो फ्रेश आवेदन कर रहे हैं, इन लोगों की जांच के लिए, मान्यता देने के लिए NABH टीम आ रही है। NABH टीम से देखिए फायदा कितने वो हम बता रहे हैं। मरीजों को बेहतर सुविधा उस हॉस्पिटल में मिलती है। मरीज को ये कहने का होता है कि चलो NABH एग्रीडेशन है, मान्यता प्राप्त है, यहाँ सारा आधुनिक सुविधा होगा, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, यहाँ के पैरामेडिकल्स, इसके अलावा यहाँ इमरजेंसी सुविधा, यहाँ दवाओं का जो तालमेल होता है, प्रबंधन होता है वो, इसके अलावा यहाँ जितने भी बीमा कंपनी होते हैं वो प्रिफर करते हैं जो NABH एग्रीडेटेड होते हैं उनका। यानी कि देखिए, अस्पतालों को ये भी फायदा मिलता है कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, मरीजों में चर्चा होता है और हम चैनल उनको बताते हैं कि देखिए ये NABH है। इसका मतलब इसकी मान्यता इसलिए नहीं मिली है कि इसका बिल्डिंग बड़ा है, इसको इसलिए मान्यता मिली है कि इसके यहाँ सारी सुविधाएं हैं। यहाँ नर्सिंग स्टाफ ट्रेंड है, डॉक्टर ट्रेंड है, डॉक्टर अनुभवी हैं, एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा यहाँ ICU के अलावा यहाँ वेंटिलेटर और तमाम आधुनिक मशीनें, सामान यहाँ उपलब्ध है। साफ सफाई, मरीजों की सुरक्षा के अलावा यहाँ पर सारा बीमा की सुविधा है। तो डॉक्टर्स को भी फायदा पहुंचता है, उनके नाम की चर्चा होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, मरीजों का झुकाव वहां होता है। इसके अलावा जितने भी बीमा कंपनी है वो NABH एक्रेडिटेड को सबसे पहले अपने बनाती है कि चलिए आपके यहाँ हमारा बीमा का लाभ मिलना चाहिए, और वो उस कंपनी से अटैच होती है। तो बीमा का भी लाभ मिलता है, चाहे निजी हो या गवर्नमेंट का को भी हो, तो उससे उस संस्था को, हॉस्पिटल को भी फायदा पहुंचता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी कोई मुसीबत उस हॉस्पिटल पर आती है तो उनका जो पेपर वर्क होता है, जो मान्यता के अनुसार कागजात होते हैं जो उन्हें मिलते हैं, वो कागजात गवर्नमेंट उसको वैलिड मानती है। इसलिए उन पर कोई विपत्ति भी नहीं आती है, क्योंकि वो तमाम नॉर्म्स को पूरा करते हैं। यानी कि जो भी नर्सिंग स्टाफ होता है उसका ड्यूटी बनता है कि जब भी मरीज भर्ती होता है उस समय से लेकर के, और जब मरीज रिलीज होता है उस समय तक उसका 1 to 1 हर एक चीज को फाइलों में दर्ज करके, कंप्यूटर में दर्ज करके, कौन सी दवा चली है, कौन सा इंजेक्शन लगना है, कौन सा किस तरह उनको खाना मिलना है, डाइटिंग सिस्टम क्या होगा, और डॉक्टर कब कब उन्हें देखे हैं, नर्सिंग स्टाफ उनकी ड्यूटी कब तक निभाई है, तमाम बातों का बिलिंग कैसे हो रहा है, उसका बिलिंग गलत है या सही, दवा कौन कौन से चले हैं, कितनी दवाइयाँ चली हैं, ये तमाम बातों की जानकारी उनके फाइल में होती है। इसलिए उस अस्पताल पर ज़्यादा तलवार नहीं लटकती। तो चले हम बता दें, हमने एक सर्वे किया है, हमने बहुत से डॉक्टरों से बात की है और उनसे हमने जाना चाहा कि क्या आपको NABH मान्यता मिली है। कुछ हॉस्पिटल ने कहा कि वो पहले NABH थे, अब वो CGHS, जो कि उसी तरह की मान्यता मिलती है, वो अलग रूट है। हम आपको बता दें कि सराफ, एसएन सराफ हॉस्पिटल को मान्यता मिली हुई है। जो NHB है उनसे मान्यता मिली है, और NABH से जो मान्यता मिली है उनमें एसएन सराफ हॉस्पिटल है। एसएन सराफ हॉस्पिटल के 2 यूनिट है, एसएन सराफ हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी, उसको भी मिली है, स्पाइन एंड मैटरनिटी को। तो एसएन सराफ हॉस्पिटल है। उसके बाद हम आपको बता दें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपको पारस ग्लोबल हॉस्पिटल, इसे भी NABH से मान्यता मिली है। SB हॉस्पिटल वसुधानंद, डॉक्टर गौरीशंकर झा, उनको भी मिल चुकी है, हालांकि उन्होंने रिन्यूअल के लिए फिर से अप्लाई किया है। इसके अलावा हम आपको बता दें जो रोज द मेडिसिटी, डॉक्टर शुक्ला, उन्होंने भी इसे अब रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा RB मेमोरियल भी है, वो अप्लाई किए हुए हैं पहले भी, उनका 23 से 25 पहले ही एक्रेडिटेशन हो चुका था, लेकिन अब वो CGHS के साथ भी बात उनकी हुई है कि उनकी टीम भी आकर के वहाँ मान्यता के लिए सारा कुछ कर चुकी है, तो वो भी अलग है। उसके बाद बता दें कि डॉक्टर मनोज कुमार जो यूरोस्टोन है, उनका भी NABH से उन्होंने किया है, और उस NABH से करने के बाद जो हॉस्पिटल NABH से मान्यता मिली है उस हॉस्पिटल का हम जिक्र लगातार करना चाहते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जिनका मान्यता मिला है। इसके अलावा बता दें जोगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल,
उनका 27 तक जो है सो चल रहा है, यानी कि उनका 2 साल 23 से 25 और 25 से 27 उन्हें एक्रीडेशन मिल चुका है। उसके अलावा हम आपको बता दें स्वामी विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल, उनका भी 25 तक NABH से रजिस्ट्रेशन उनका मिला है। और हम आपको बता दें शेखर नेत्रालय, उनकी भी सारी कागजी प्रक्रिया हो चुकी है, उनको भी ओके कर दिया गया है, उन्हें भी एक्रीडेशन मिल चुका है। सिटी हॉस्पिटल, उन्हें भी NABH से मान्यता मिला है। इसके अलावा बता दें जो SB हॉस्पिटल के अलावा ASGI हॉस्पिटल, उसका भी मिला है। और ये बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मान्यता के लिए किया है। पैनेसिया, आपको बता दें कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनके लिए अभी टीम आ रही है और उनका निरीक्षण करके उनको भी एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। जिसमें SRM हॉस्पिटल, उन्होंने पहले भी प्रक्रिया पूरी कर ली थी, इसके बाद फिर प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं और उन्होंने अप्लाई किया है, उनके लिए भी टीम आएगी। उसके अलावा महावीर नेत्रालय, इन्होंने भी अप्लाई किया है NABH के लिए। इसके अलावा हम बता दें कि पैनेसिया हॉस्पिटल डॉक्टर सूर्य नारायण, उन्होंने भी अप्लाई किया है, उनके भी NABH से मान्यता प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने पूरे अपने हॉस्पिटल को पूरी तरह सुसज्जित कर लिया है, पूरी जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी टीम तैयार कर ली है। तो इस तरह लगातार आ सकता है। तो NABH की टीम जो लगातार दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में आई हुई है, वो लगातार निरीक्षण कर रही है और जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ उनका रिन्यूअल करेगी और बहुत से हॉस्पिटल आवेदन दे रहे हैं। देखिए बहुत से हॉस्पिटल ये कह रहे कि NABH से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मरीज का भार पड़ता है, मरीज को इससे। लेकिन ऐसे बता दें कि ये कोई बात नहीं है, मरीज का कोई अधिभार नहीं होता है, मरीज किसी भी तरह का उस पर ज़्यादा पैसे नहीं लिए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर मान्यता तो किसी न किसी से लेनी ही पड़ती है। जैसे देखिए कई स्कूल होते हैं दरभंगा में जो आपको 2 तरह से मान्यता होती है, एक CBSE होती है और एक ICSE होती है, ये 2 बोर्ड से मान्यता होती है। इसी तरह सब तमाम हॉस्पिटल को मान्यता लेनी पड़ेगी। ये मान्यता बताता है कि वो हॉस्पिटल मरीजों के लिए, हित के लिए है, मरीजों की सुरक्षा के लिए है, मरीजों का बेहतर इलाज के लिए है। और डॉक्टर के लिए भी यह बाध्यता होती है कि मरीजों के हित में अपने हॉस्पिटल को पूरी तरह तैयार रखें। तो हम एक बार फिर आपको बता देना चाहते हैं, देखिए एक बार फिर हमारी बातचीत हो रही है और लगातार इस पर हम अपडेट करते रहेंगे कि कौन कौन से हॉस्पिटल वो लिस्ट में हैं। हम आपको बता दें सराफ हॉस्पिटल जो SN सराफ स्पाइन एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल है, उनको भी NABH से मान्यता मिली भी है। जोगिंदर मेमोरियल को NABH से मान्यता मिली है। आपको बता दें रोज मेडिसिटी से को मिली है, RB मेमोरियल से भी मिली है, पारस ग्लोबल हॉस्पिटल से मिली है। आपको बता दें डॉक्टर मनोज यूरो स्टोन, उनको भी मिली है। SB हॉस्पिटल उनको मिली है, ASGI हॉस्पिटल को भी है। इसके अलावा हम बता दें स्वामी विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल, उनको भी मान्यता मिली है। और शेखर नेत्रालय को भी मान्यता मिली है जो आई हॉस्पिटल है, ENT हॉस्पिटल है। उसके बाद सिटी हॉस्पिटल, उनको भी मान्यता मिली है। SRM को हम बता दें कि जो साई हॉस्पिटल से अलग है, साई हॉस्पिटल ENT के लिए केवल है, लेकिन SRM में पूरी तरह की व्यवस्था है, तमाम जो सुविधा होती है वो, और सभी विभागों के वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, इसलिए वो नर्सिंग होम के रूप में जाना जाता है। तो हम बता दें इसके अलावा जो आवेदन कर रहे हैं वो भी हम बता दें कि SRM हॉस्पिटल फिर से आवेदन कर रहे हैं, उनकी मान्यता मिली हुई थी। दूसरा महावीर नेत्रालय, उन्होंने आवेदन किया है। पैनेसिया हॉस्पिटल ये भी आवेदन कर रहे हैं और उनकी भी जांच होगी। तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में लगातार NABH की टीम आ रही है और हम बार बार कहना चाहते हैं NABH की मान्यता तमाम मरीज और आम लोगों को कहना चाहते हैं, अगर जिसके पास NABH की मान्यता या जो SGSC है उसकी मान्यता अगर है तो आप निश्चित होकर वहां जा सकते हैं और वहां की व्यवस्था, वहां के नर्सिंग सिस्टम, वहां के डॉक्टर्स, वहां की ICU, वहां के वेंटिलेटर, वहां ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, मरीजों के रहने खाने एवं तमाम इंश्योरेंस कंपनी की सुविधा वहां मिल सकती है। इसलिए जरूर ये 2 मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल को आप प्रेफर करें। अगर इसके अलावा आप कैसे ऐसे हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो आपकी गलती होगी, क्योंकि वो मानक पर खरे नहीं उतरते हैं। देखते बिहार मित्र न्यूज यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। फेसबुक पर फॉलो कीजिए और निश्चित तौर पर हमारा जो कार्यक्रम है आप यूट्यूब में जाकर दरभंगा टॉप डॉक्टर्स को सर्च करें।
दरभंगा टॉप 10 डॉक्टर्स भी सर्च कर सकते हैं। और फिर हमारा कार्यक्रम मई से प्रारंभ होगा, क्योंकि हम देखा है कि कई ऐसे डॉक्टर्स, कई ऐसे नर्सिंग होम हैं जिन्होंने विगत 3 वर्षों में अपने हॉस्पिटल को अपग्रेड किया है। तो हम फिर एक कार्यक्रम चलेगा मेरा, दरभंगा टॉप डॉक्टर्स। उसमें आप निश्चित तौर पर आप तमाम डॉक्टर्स अपने तमाम सुविधा को लेकर के हमारे इस कार्यक्रम में हैं। आप जरा सर्च कर लीजिए और पता लगेगा कि हमारे इस कार्यक्रम को कितने लोगों को फायदा पहुंचा है, कितने मरीजों ने उस डॉक्टर से सलाह किया, नर्सिंग होम से सलाह स्थापित किया, संवाद किया है। मरीजों को भी फायदा पहुंचा, डॉक्टर को भी फायदा पहुंचा है, क्योंकि हम दोनों के बीच एक ब्रिज बनाते हैं। लेकिन हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होती है मरीज, क्योंकि मरीज है तो डॉक्टर है। धन्यवाद।